हेलो गाइस। सो गैस लॉस चैप्टर में हम बात कर रहे थे इक्वेशन की पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। और इसमें मैंने आपको बताया था 5 रिजल्ट्स होते हैं जो कि हम इस इक्वेशन की मदद से देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जहाँ पे बाकी की जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट होंगी। अगर बाकी की दो क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होंगी और प्रेशर और मतलब ये दो क्वांटिटीज़ वेरी करेंगी, बाकी की दो क्वांटिटीज़ क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। जैसे इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम और टी क्या है, ये कांस्टेंट वाली क्वांटिटीज़ हैं। ठीक, पी और टी में एन और वी, आपका पी और वी में आपका एन और टी, वी और एन में पी और टी, वी और टी में पी और एन। तो ये दो क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहने वाली हैं, ये दो क्वांटिटीज़ क्या कहने वाली हैं, वेरी करने वाली हैं। तो ये रिलेशन है वेरी करने का कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और क्या कहते हैं आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। इसके लिए हमने दो सिस्टम डिज़ाइन कर रखे हैं ऑफकोर्स। एक ये कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है जिसमें यहाँ पे ये प्रेशर का लिए है और एक टेम्परेचर के लिए। ये डिब्बे की जो बंद डिब्बा है, क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। और एक सिस्टम हमने डिवाइस कर रखा है कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, यहाँ पे ये आपका एक पिस्टन है, ये पिस्टन आपका फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस है, और ये फ्रिक्शन आपका ऊपर और नीचे मूव कर सकता है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ गैस होगी आपकी, तो जो ये P ऑफ गैस विच इज़ इक्वल्स टू P इनवर्ड या फिर आपका इंटरनल, और ये क्या है P एक्सटर्नल। तो P एक्सटर्नल क्योंकि सेम रहता है, अगर मैं क्या कहते हैं P एक्सटर्नल को चेंज ना करूँ नॉर्मल कंडीशन में, जहाँ पे मैं P एक्सटर्नल के साथ छेड़खानी ना करूँ, तो P एक्सटर्नल हमारा कांस्टेंट रहता है। तो क्योंकि ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो दोनों साइड फोर्स इक्वल होगी। अगर ये पिस्टन रेस्ट पे है तो दोनों साइड प्रेशर भी इक्वल होगा। तो जो P एक्सटर्नल अगर मेरा कांस्टेंट है तो मेरा हमेशा P इंटरनल या फिर P गैस मेरी कांस्टेंट रहेगी, P इंटरनल विच इज़ इक्वल टू P गैस बेसिकली। तो ये मेरे दो सिस्टम डिवाइड है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, ये कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है। कांस्टेंट प्रेशर कैसे हुआ समझ में आई गई आपको, राइट? ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में दो रिजल्ट्स देख लिए थे। कौन कौन से रिजल्ट्स हमने देख लिए थे लास्ट लेक्चर में, कि प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर और क्या कहते हैं वॉल्यूम, ये दो रिजल्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर और वॉल्यूम का भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर घटता है। यहाँ पे ये जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ द गैस है, और टेम्परेचर मतलब ये सब कुछ गैस के बारे में बात होती है, ठीक है ना। ये गैस आपका नीचे की साइड है, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी, और गैस आपकी इधर है, ठीक है ना। तो ये आपका ये दो सिस्टम हम देख चुके हैं। तीसरे सिस्टम की बात करते हैं, प्रेशर और एन ये वेरी कर रहे हैं बेसिकली, और क्या कहते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है आपकी कांस्टेंट है। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कैसे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है अगर ये वेरी करते हैं। जहाँ पे हमारा टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला सिस्टम बनाएंगे। तो ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट वाला सिस्टम है, आप देख सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले सिस्टम में। तो अब इसमें क्या करें हम, बेसिकली एन को इंक्रीज़ करें, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ करें। तो अगर पहले सिर्फ इतनी गैसेस के मॉलिक्यूल्स से, अब हमने गैसेस के मॉलिक्यूल्स को और बढ़ा दिया, तो प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, क्या होता है प्रेशर। प्रेशर होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस होते हैं, क्योंकि ये मोशन में होते हैं तो ये कोलाइड करते हैं किससे, इन दीवारों से, कंटेनर की वॉल्स के साथ ये कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं, जब कॉलिजन होता है, तो इस कंटेनर की वॉल्स पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसकी वजह से उसको हम कहते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। ये हमारी प्रेशर की डेफिनेशन थी। तो आप खुद सोचो, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए गैस के, जब आपने नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ा दिए तो जो कॉलिजन का रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो कॉलिजन इंक्रीज होगा विद वॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर ऑफ गैस ऑफ कोर्स। मैंने बोला है कि ऐसे है, कोई भी प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकती है, कुछ भी है, ये गैस के लिए हम बात कर रहे हैं सारी। तो प्रेशर ऑफ द गैस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने तो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में अगर टेम्परेचर हमारा सेम है तो जब नंबर ऑफ मोल्स हम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा, ओके।
तो ये आपका थर्ड रिजल्ट था, जो कि आप देख सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर के हमने 3 रिजल्ट देख लिए, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ये हम 3 रिजल्ट्स प्रेशर के देख चुके हैं। आगे के 2 रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो चौथा हमारा है कि वॉल्यूम जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स के साथ इंक्रीज होती है, जहाँ पे मेरा प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा सिस्टम हम लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा सिस्टम हम लेंगे, ये वाला सिस्टम लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ा रखे, ये मेरी फर्स्ट स्टेट है, ठीक है ना। टाइम टी इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेट से मैं टाइम टी इक्वल्स टू सम टी डैश पे क्या चेंज किया सेकंड स्टेट में, इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए। तो ये अगर मेरी पिस्टन थी ऐसे, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए एंड मैंने इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करने पे क्या होगा, इसकी वजह से हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जहां पे मेरा पी ऑफ गैस एट एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है ना, जिस टाइम पे मैंने अगर टी इसको से टी डैश पे मैंने ये काम किया है, मोल्स बढ़ाए, तो एट एग्जैक्ट टाइम पे मेरा पी ऑफ गैस बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मोल्स बढ़ा दिए, अभी ये पिस्टन मूव करना स्टार्ट नहीं किया ध्यान से, मतलब अभी इस टाइम हमारे पास ये वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है इस टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ही मैंने मोल्स बढ़ाए, अगर मैं उस टाइम को कुछ टी डैश बोल रहा हूँ, तो इस टी डैश पे मैंने मोल्स बढ़ाए तो मेरे पी ऑफ गैस मेरी बढ़ गई। ये अभी मैंने लास्ट स्टेप में आपको करके दिखाया। लेकिन पी एक्सटर्नल तो सेम रहने वाली है। पी एक्सटर्नल क्या है, जो बाहर का प्रेशर है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो मेरा पी गैस जो कि पी इंटरनल के भी इक्वल होता है, वो इंक्रीज हो गया, लेकिन पी एक्सटर्नल मेरा सेम है। तो ये पिस्टन को प्रॉब्लम हो गई, समझ रहे ना। अब वो पिस्टन रेस्ट पे नहीं रह सकता, क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस है अंदर और बाहर का वो कुछ है, जीरो नहीं है। प्रेशर डिफरेंस अगर जीरो होता है तो वो रेस्ट पे होता है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस में कुछ डिफरेंस आता है तो वो मूव करने लगता है। तो क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा है, तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की साइड मूव करने लगेगा, तो टी इक्वल्स टू टी डैश प्लस, मतलब हल्के से टाइम बाद ही क्या होगा कि जो पिस्टन है ये मेरा ऊपर मूव कर जाएगा, ये पिस्टन जो है मेरा ऊपर मूव कर जाएगा। और कब जाके रुकेगा, जब P एक्सटर्नल मेरा P इंटरनल के इक्वल होगा। जब मेरा P एक्सटर्नल और P एक्सटर्नल मेरा P इंटरनल के इक्वल होगा, तो बेसिकली क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की साइड मूव करने लगेगा। तो ये जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है, अब इन्हें ज़्यादा वॉल्यूम मिल गई घूमने फिरने के लिए, तो अब जो कॉलिजन का जो रेट है दीवारों से वो कम हो जाएगा, तो बेसिकली प्रेशर कम होने लगेगा, राइट। तो जो पी इंटरनल है जो बढ़ गया था नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने की वजह से, वो वापस कम होने लगेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो वापस पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हमने मोल्स बढ़ाए, इंटरनल प्रेशर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पी एक्सटर्नल और पी गैस में डिफरेंस आ गया। अब उसने उस डिफरेंस को हटाने के लिए क्या किया, बेसिकली पिस्टन मूव ऊपर हो गई, और इसीलिए ये वाला जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम कहलाता है। क्योंकि अगर हम कुछ भी अंदर चेंज करते हैं तो वो प्रेशर को इक्वल करने के लिए पिस्टन ऊपर नीचे मूव हो जाती है, तो इसलिए हमारे क्या कहते हैं आपका कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम भी कहलाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे जो बढ़े हुए थे वो तो बढ़े हुए हैं, लेकिन उनको स्पेस ज़्यादा मिल गई, वॉल्यूम ज़्यादा मिल गई पाथ में ट्रैवल करने के लिए। तो अब जो कॉलिजन का जो रेट है दीवारों के साथ वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जगह है अब उनके पास, ऑफकोर्स, राइट। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या है कि मेरी वॉल्यूम बढ़ गई, राइट। फाइनल रिजल्ट क्या है कि मेरी जो ये वॉल्यूम थी, जैसे यहाँ से यहाँ पे, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम मेरी बढ़ गई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट था कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ, तो मतलब ये वाला सिस्टम लेता हूँ कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, तो ये स्टेप्स होंगे जब मैं देखूंगा कि जब मैंने मोल्स बढ़ाए, तो ठीक है एक टाइम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा था जहाँ पे मेरा प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन उसके जस्ट थोड़े देर बाद ही, क्योंकि फ्रिक्शन मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है, तो ये एकदम से ऊपर चली जाएगी पिस्टन, और क्या कहते हैं आपका पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल इक्वल हो जाएगा, तो प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, और आपकी उस चक्कर से वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली, अगर आपने मोल्स बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ गई, तो वॉल्यूम जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के है, ठीक है। ये आपका सिंपल से बात हो गई। उसके बाद वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात आप कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे भी मेरा क्या है, पी और एन मेरा कांस्टेंट है, तो सेम ये वाला सिस्टम मैंने ले रखा है, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम वाला।
ठीक है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इनिशियल टेम्परेचर कुछ था, मैंने इसमें क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट स्टार्ट कर दी, मतलब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनमें ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, राइट। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ बेसिकली, तो इन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो क्या होगा इसकी वजह से अगेन मेरा पी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पी ऑफ गैस क्या होता है, पी इंटरनल होता है ना। इंटरनल प्रेशर जो था मेरा, जो कि मेरा इस गैस का प्रेशर था, वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। लेकिन मेरा सिस्टम कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है, तो वो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम क्या करता है, बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के इक्वल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम है। तो ये पिस्टन क्या करने लगेगी, ये पिस्टन ऊपर की साइड मूव करने लगेगी, ताकि मेरा जो इंटरनल प्रेशर जो इंक्रीज हुआ है वापस डिक्रीज होकर कहाँ पे आ जाए, पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाए, पी एक्सटर्नल मेरा पी इंटरनल के इक्वल हो जाए। ऐसा काम करने के लिए वो क्या करेगी, पिस्टन ऊपर मूव करेगी। तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा कि जो मेरी पिस्टन है ये ऊपर की साइड मूव कर चुकी है, और ये है आपका, और आपने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, टेम्परेचर बढ़ा रखा है, तो इसकी वजह से फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम में मेरी वॉल्यूम बढ़ गई, मेरी वॉल्यूम बढ़ गई, क्योंकि मेरा जो प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला था, तो पी एक्सटर्नल मेरा पी इंटरनल के इक्वल यहाँ है। तो कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, ये वाला प्रेशर, ठीक है ना, इस सिस्टम की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना। इन एक्सपेरिमेंट्स में आप देख सकते हो कि कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो अपनी प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को बढ़वा लेता है, क्योंकि पिस्टन मूव कर सकती है, मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है। तो प्रेशर चेंज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगी। तो ये आपका था, क्या कहते हैं, वी डायरेक्ट। तो ये आपके 5 रिजल्ट्स बेसिकली यहाँ से सॉल्व हो गए। तो पी वी इक्वल्स टू एनआरटी में कैसे मेरे 5 जो मैंने आपको बताए रिजल्ट्स बनते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। बेसिकली इन्हीं 5 रिजल्ट्स पे आगे के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, क्वेश्चंस भी नहीं तो एटलीस्ट बहुत सारी थ्योरी सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पे आपको इन्हीं 5 रिजल्ट्स पे अलग अलग थ्योरीज बनाई है साइंटिस्ट ने, उनका अलग अलग नाम दिया है, तो वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। वो आप मतलब उनकी झलक आपको इन 5 रिजल्ट्स से दिखेगी।